ये फूलों में रंग नहीं भरता तो कौन कहने जाता कि फूलों में रंग क्यों नहीं डाले तुम। सारी सब्जियां एक जैसी बनाता तो क्या होता, क्यों अलग अलग बनाई है। आप सोचो तो सही, स्वाद एक जैसा होता तो कैसा लगता, रंग एक जैसे होते तो कैसा लगता। उसने नहीं किया ऐसा, वो प्रेम करता है आपसे, इसीलिए आपको पूरी चीज देता है। वो रचनात्मक है वो बहुत, उसने अपनी रचना को आपके लिए मिटाया, खोल दिया, क्योंकि वो आपको प्रेम करता है। तो हम जब प्रेम के स्वरूप का विचार करते हैं ना, तो हमें लगता है कि ईश्वर का मनुष्यों के प्रति सबसे गहरा प्रेम है। तो कभी कभी हम सोचते हैं तो हम चित्त बहुत गदगद हो जाता है हमारा परमात्मा के प्रेम के प्रति। कितनी हर चीज, छोटी से छोटी चीज को बहुत बहुत ही कीनली, बहुत ही बारीकी से उसने पूरी की है, छोड़ा नहीं है कहीं। ये उसका प्रेम ही तो है। एक आंख नहीं देता, एक देता तो क्या जाता, काम आधा छोड़ देता तो क्या जाता। ये फूलों में रंग नहीं भरता तो कौन कहने जाता कि फूलों में रंग क्यों नहीं डाले तुम। सारी सब्जियां एक जैसी बनाता तो क्या होता, क्यों अलग अलग बनाई है। कद्दू मोटा, लौकी लंबी, तरबूज ऐसा डिजाइन वाला, क्यों, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है डिजाइन की, क्या जरूरत थी। हमें अच्छा लगे ना, खाने में अच्छा लगे, स्वाद में अच्छा लगे, सब एक ही स्वाद का बनाता तो क्या जाता, है ना। फिर भी उसने स्वाद दिए है ना, इतनी छोटी सी 2 इंच की जीभ में भी उसने सेक्शंस डाले, एक जगह पे खारा, एक जगह पे खट्टा, एक जगह पे तीखा, एक जगह पे कड़वा, कसैला डाले हैं ना। 2 इंच की जीभ को भी उसने अच्छे से मैनेज किया है, कहाँ कहाँ क्या कौन कौन सा स्वाद आएगा। जीभ लंबी नहीं कर ली उसने ऐसे राक्षस जैसी, नहीं, उसने उसमें सेक्शंस डाल दिए। आप सोचो तो सही, स्वाद एक जैसा होता तो कैसा लगता, रंग एक जैसे होते तो कैसा लगता। उसने नहीं किया ऐसा, वो प्रेम करता है आपसे, इसीलिए आपको पूरी चीज देता है ना, है ना। तो उसने अपनी कलाकारी को मिटा दिया आपके लिए। ये कह दें हम, उसके पास कलाकारी है, वो रचनात्मक है वो बहुत, उसने अपनी रचना को आपके लिए मिटाया, खोल दिया, क्योंकि वो आपको प्रेम करता है। तो सारी सृष्टि का क्रम ही प्रेम से पैदा होता है। गंगा मैया की जय, हर हर गंगे करते हो ना आप लोग, हर हर गंगे। पता है वो कहाँ थी पहले, शिव जी की जटा में, उसके पहले कहाँ थी, स्वर्ग में, है ना। स्वर्ग में किसके पास थी, कौन से देवता के पास है, विष्णु भगवान, है ना। विष्णु के कौन से अंग से गंगा जी निकलती, ठीक है। क्या आप ये समझते हो कि भगवान नारायण के चरणों से बढ़कर इस देवी को पृथ्वी भाई होगी। कंकड़ पत्थर, कहीं पहाड़ों से गुजरना, टकराना, ये इनका ये आदि भौतिक रूप है, आदि दैविक रूप भी तो है। तभी तो कहानियां बनी हैं कि भगवान विष्णु के चरणों से शिव जी के जटा पर आ गई, ठीक है। और इतना उसका फोर्स था, तो उसमें ऊर्जा तो थी, उस ऊर्जा को शिव जी ने बांधा, तब जाके एक धार पे आके अटक गई, है ना। और वो एक धार भी कितने पहाड़ों से गुजरती है, कितने जलप्रपात ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप। क्या बुरी थी स्वर्ग में अगर चरणों के पास बैठी होती, उसके लिए सुखद अनुभूति इससे उत्तम और कोई हो ही नहीं सकती। वैकुंठ जहाँ कोई कुंठा ही नहीं है, क्यों इतने सारे लोगों के पाप उठाना था,
इसका जनमानस के प्रति प्रेम आज भी जीवित रखता है उसको, आज भी उसको निर्मल बनाए हुए है। उसके हित की, जनता के प्रति भावना अपने अस्तित्व को मिटा देती। तब हर हर गंगे होता है। बिट्टू, प्रेम के स्वरूप बहुत अनंत है। प्रेम जहाँ होता है वहाँ कुछ होता ही नहीं, बचता ही नहीं। प्रेम क्या चीज़ है? तो प्रेम बहुत दोषों को खा जाता है। प्रेम ही है जो बहुत दोषों को चला लेता है। प्रेम ही है जो फरियादात्मक वृत्ति को मिटाता है। और प्रेम ही है जो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचा देता है। इसलिए प्रेम की वृद्धि होनी चाहिए। आपस में प्रेम हो, गुरु से प्रेम हो या परमात्मा से प्रेम हो। प्रेम है ना, वो चीज़ें बहुत दुनिया बदल देता, मायने बदल देता है। कर्म करने के मायने बदल देता है, वृत्तियों की सोच के मायने बदल देता है, सोच बदल देता है। बहुत ऊंची चीज़ है। तो प्रेम की पूर्णता है अहंकार का मिटना। किसी भी योग में, किसी भी कर्म में, कर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, प्रेम हो, उसमें केवल एक ही थियरी काम करती है और वो है अस्तित्व का मिटना, अहम का मिटना। तो आप भक्ति मार्ग से मिट सकते हैं, आप प्रेम मार्ग से मिट सकते हैं, आप ज्ञान मार्ग से मिट सकते हैं, या आप कर्म मार्ग से मिट सकते हैं। क्या आपका मार्ग है? किस में आपको रुचि है? आप बताइए। इतने देशभक्त हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, गांधी जी हुए, विनोबा भावे हुए, सबने स्वतंत्र सेना की लड़ाई लड़ी है ना। जलियांवाला बाग में कईयों की मृत्यु हुई है। गांधी जी के एक आदेश पर लोग आते, डंडे खा के चले जाते। उस गांधी का, उस विनोबा भावे का, उस चंद्रशेखर आज़ाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बहादुर शास्त्री का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश के प्रति क्या था? प्रेम। केवल प्रेम ही मिटाता है, प्रेम ही मिटाता है और प्रेम ही बना देता है। बोलो, प्रेम में बड़ी ताकत है। उसका देश के प्रति प्रेम है। मीराबाई, पानबाई, सखूबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता, नामदेव, गोरा कुम्हार, रहीदास, ये सब का अलग अलग पंथ और संप्रदायों में भजन और कीर्तन चलते हैं। नामदेव के अलग चलते होंगे, हाँ, वारकरी। और मीराबाई के अलग भजन चलते हैं, अपने अपने पंथ, अपने अपने उसमें उनके स्थान। नरसिंह मेहता के भी भजन गाए जाते हैं सौराष्ट्र की ओर। तो उनका भी प्रेम था। उनका किसके प्रति प्रेम था? भगवान के प्रति प्रेम था। तो भगवान के प्रति प्रेम में वो मिटे, तब वो नए धर्म और नए संप्रदाय में जीवित हो गए, है ना। देशभक्त देश के लिए मिटे, प्रेम था, इसीलिए ही कहीं न कहीं आज भी अमर हो गए। ठीक है। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, अहिल्याबाई, ऐसे कई अनेक नाम हैं जो अपनी प्रजा के लिए मिटे। अपने सुख और चैन का प्रजा के लिए त्याग किया। किसके प्रति प्रेम था? प्रजा के प्रति प्रेम था। प्रेम व्यक्ति से बहुत कुछ करवाता है, पर जब तक प्रेम मिटता नहीं है तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। मिटना जरूरी है। अहिल्याबाई भी मिट गई, शिवाजी महाराज मिट गए। शिवाजी महाराज ने तो अपने समर्थ स्वामी रामदास के पास एक नहीं, कितनी बार जाके ये कहा कि मेरे से नहीं होगा, मैं थक गया हूं,
ये लीजिए आपकी तलवार, ये लीजिए आपके शस्त्र, और मैं आपको सुपुर्द करता हूँ। मैं किसी जंगल में जाता हूँ, मैं 200 लोग और 20,000 2 लाख के सामने अब लड़ नहीं सकता, थक गया। कौन आदमी अपने सुख चैन का त्याग करके प्रजा के लिए, क्या एक विचार तो आएगा, प्रजा दे क्या देगी मुझे अगर मैं मुक्त भी कर दूंगा किसी को, फिर से हो वही तो होना ही है। मेरे जाने के बाद, झांसी की रानी के जाने के बाद क्या ट्रेन नहीं आई हमारे देश में? उसने ट्रेन का विरोध किया था। झांसी की रानी का पहला विरोध ट्रेन का ही था कि ट्रेन हमारे देश में नहीं आनी चाहिए। तो क्या नहीं आई ट्रेन? आई ना। बहुत सारी चीजों का विरोध था। तारकुस नहीं आने चाहिए, वो जो गाय के चर्बी से बनते हैं, जो कारतूस, हाँ। और वो जो आपकी जो ये गोलियां वोलियां जो बनती हैं, तब जो चलती थी तोप के गोले में डलता था, तो तभी भी चर्बी से कुछ बना के डालते थे। उसका विरोध भी झांसी की रानी का था। तो क्या नहीं बने? क्या वॉर नहीं हो रहे हैं? तो अगर वो व्यक्ति ये सोच लेना कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या ये सब नहीं चलेगा? काय को अपना सुख चैन बिगाड़ूं? तो शिवाजी को भी विचार आया होगा, मैं 200 हूँ, छोटी सी टीम है मेरी, और 20-20 हजार 2-2 लाख, इतनों के सामने 200 आदमी कैसे टिक पाएगा? थक गया हूं मैं बहुत। जहां कहीं जाते मुसलमान घेर लेते थे उनको, फिर वो बच निकलने के लिए नई युक्ति लगाते, फिर कहीं जाते फिर घेर लेते थे, फिर नई युक्ति लगाते। आदमी कितना झेलेगा? पर उनका मराठों के प्रति, मराठा राज्य के प्रति प्रेम ही था जो उसे स्वतंत्र कराने के लिए बाध्य कर दिया। या ये कहो कि वो जब छोड़ चुके थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो ये सोचा था कि आखिर मैं इतना छोटा सा क्या ही कर लूँगा, शांति से जीवन यापन कर सकता हूँ जंगल में बैठ के। क्या करना है मुझे मराठा राज्य लेके? क्यों करना है मराठों को स्वतंत्र? क्या करूँगा मैं? मर जाऊँगा तो वैसा ही होना है। पर उनका कहीं राज्य से अधिक अपने गुरु के प्रति प्रेम रहा होगा। तब गुरु ने कहा, उठा तलवार, कर्तव्य का निर्वहन कर, जो तुझे सौंपा गया है। कर्तव्य छोड़कर भाग नहीं सकता तू। वो प्रेम ही था ना जो उनको मिटाकर कुछ बना गया। आज 111 देशों में शिवाजी की जयंती मनाई जाती है। क्यों? गुरु आज्ञा में मिटाना तब होता है ना, चाहे वो राजा था। मिटाना कहीं तो अपने मन की इच्छाओं को, अपने मन की वासनाओं को, अपने मन के स्वभावों को मिटना जरूरी है, तभी कुछ बना जा सकता है। हमने प्रेम किया और आपने हमें प्रेम किया, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद हम निस्वार्थ करते हैं तो हमारा ज़्यादा ऊंचा होगा। हमें कोई अपेक्षा नहीं होती आप ये कर दो, ये नहीं करो, ऐसा चल लो। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अपनी उन्नति के लिए जो कर्म करो उसे सही से करना चाहिए। इसमें भी आपका बनना ही है, आप ही बनोगे। तो जब तक भक्ति हो, प्रेम हो, योग हो, ज्ञान हो, यज्ञ हो, कर्म हो, किसी में भी अस्तित्व जब तक मिटता नहीं तब तक पूर्णता को प्राप्त हुआ नहीं जाता। चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे वो भगवान की भक्ति हो, चाहे वो ज्ञान की निष्ठा हो, चाहे कर्म का योग हो, कुछ भी हो। विनोबा भावे कर्म योगी हैं, विवेकानंद कर्म योगी हैं, कृष्ण कर्म योगी हैं। धर्म के लिए मिटा एक, विवेकानंद स्वराज्य के लिए मिटा, विनोबा भावे देश के लिए मिटे, है ना? तो ये जो भी सृष्टि है ना,
कर्म योगियों की देखो, भक्ति योगियों की देखो, ज्ञान निष्ठों की देखो, किसी हर उस निष्ठा के पीछे प्रेम काम करता है। बहुत गहनता से सोचोगे ना तो आपको पता लगेगा कि उस हर निष्ठा के पीछे प्रेम ही काम करता है। चाहे वो शिष्य गुरु का संबंध हो, देश देशभक्त का संबंध हो, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो जिनके उस लेवल तक नाम चले गए। हाड़ मास के शरीर के साथ भी प्रेम है तो आप देखो राका बाका, जेसल तोरल, और किसके नाम आते हैं, राधा कृष्ण, और बहुतों के नाम आते हैं ऐसे में। तो वो प्रेम ही है जो व्यक्ति को कुछ भी करने को प्रेरित करता है। अगर फिर भी दोष रहते हैं या दोष दिखते हैं तो प्रेमास्पद के प्रति प्रीति कम है, इसलिए दोष दिखते हैं, दोष रहते हैं। रमण महर्षि, आप कहोगे उनका तो क्या प्रेम था, क्या ही प्रेम था। रमण महर्षि, घाट वाले बाबा, मस्तराम बाबा, ये ज्ञान निष्ठा में बहुत ऊंची स्थिति के धनी है। उसका भी ज्ञान के प्रति तो प्रेम है ना, अपने ब्रह्मत्व के प्रति तो प्रेम है, तभी मिटता आदमी, नहीं तो किसी के लिए नहीं मिटता। उसे अपने स्वरूप के प्रति तो प्रेम है ना, तभी मिटता है। तो मार्ग कौन सा है, उसको प्रेम कर लो बस। आपका मार्ग ज्ञान है तो प्रेम कर लो उससे। आपका मार्ग गुरु है, आपका मार्ग हम है, प्रेम कर लो हमसे। आपका मार्ग अच्छा गौ भक्त भी आप देखो, ऐसे ऐसे गौ भक्त हो गए उनको आत्मविद्या हो गई, क्यों? प्रेम था, वहां भी प्रेम था तो समर्पण था। बिना प्रेम के मिटा नहीं जा सकता और बिना मीटे बना नहीं जा सकता। प्रेम मिटाता है और प्रेम बना देता है, काट छाट के। प्रेम बहुत उत्तम चीज है, प्रेम करना चाहिए।